देखो जी, सुपर प्रॉफिट मेथड करना था हम लोगों ने। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी, और जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि आप निकाल चुके हो पहले। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में ROR रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, क्या कह रहे हो भैया, सिर्फ फॉर्मूले लिखवा रहे हो आप तो कह रहे थे बहुत कम फॉर्मूले। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी कर दोगे, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी कर देना। ठीक है, और नहीं तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक एसेट अप्रोच होता है और एक लायबिलिटी अप्रोच। बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट के इधर लायबिलिटी होती है और इधर एसेट होती है। इधर साइड से भी निकल सकता है, इधर साइड से भी निकल सकता है, दोनों साइड से निकल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको बड़ा फॉर्मूला है बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले बेसिकली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ, और जो इस फॉर्मूले इस टॉपिक के अंदर जितने फॉर्मूला आ जाएंगे ना, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, यहीं पे खत्म हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। 4-5 फॉर्मूले मैंने बोला था तुमको, पूरे चैप्टर में 4-5 फॉर्मूले होंगे टोटल। तो सुपर प्रॉफिट वाला एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होती है, एक्चुअल में इसका मीनिंग ये होता है कि आपने बिजनेस में पैसे कितने लगाए हुए हैं। कभी कभी ऐसे बोला होता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड बोल दिया जाता है, कभी ऐसे बोला जाता है कि अगर नॉर्मली बिजनेस जो इतना पैसा कमा लेता है। ठीक है, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला दे दिया होगा, या टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी दे दिया होगा, माइनस कर लोगे। ठीक है, तो टोटल एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करोगे आप। आउटसाइडर लायबिलिटी में क्रेडिटर आ जाएगा, बैंक लोन आएगा, ये सब आउटसाइडर लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मिटा दो इसको, वैसे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर कर दूंगा मैं थोड़ा बहुत। मैं ये लाइन मिटा रहा हूं खाली बस, है ना, क्योंकि मैं यही कर दूंगा कैलकुलेशन। अगर रेड मार्कर चल रहा हो तो चल तो रहा है। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म है, उसके 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए की किया होता। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही मैं 60,000 रुपए मान लूंगा। आई बात समझे, इतना पैसा लगाया हुआ था तो मेरे को इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम। ठीक है जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 60,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ROR रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 साल की परचेज है। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, अब प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट भी 3 साल का ही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यहां से, उल्टा शुरू करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे रखी है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो फ्रेम में कहां से आ रहा है, यार है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है कितना, 60,000 रुपए। ये मेरे को पता चल गया। जब ये पता चल गया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड का ROR है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट लिख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 और ROR कितना है 10% का, तो 10 अपॉन में 100 है ना, कितना आ जाएगा 6,000। समझ में आई बात भाई, 60,000 पे 10% लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ चुका है। अब क्या करूंगा, सुपर प्रॉफिट निकाल लूंगा। ठीक है, पर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट क्या है, 3 साल का प्रॉफिट 18,000, 20,000 और 22,000। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, अगर होती तो करते। 18,000, 20,000, 22,000 अपॉन में 3 ना,
22, 8, 30, 40, 60, 60,000 अपॉन में 3 कितना 20,000 ना। समझ में आई बात। एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ गया। अब लगा रहा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी लिख दिया। क्या होगा एवरेज प्रॉफिट कितना 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना 6,000 इज इक्वल टू 14,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू नंबर सुपर प्रॉफिट 14,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर का था 42,000 आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका विद एडजस्टमेंट वाला है, तो आपने सबसे पहला तो काम यही कर लेना है कि एडजस्टमेंट को आपने शो कर लेना है। ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन के अंदर में, और नाम है आपका आलोक आकाश और पार्टनर, और आलोक और आकाश पार्टनर है, और आशीष को ये ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। और द एग्री टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द 3 ईयर परचेज और द सुपर प्रॉफिट फॉर द, उन्होंने 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लिया है, और विच दे एवरेज 5 ईयर, और परचेज दे रखा है कितने का 3 ईयर, 3 ईयर की परचेज है, और 5 ईयर का जो है आपका वो कहते हैं प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है ना। तो पहले 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। ले लाइन मिटा दी, ये थी इधर पूरा आ रहा है। चलो पूरा आ रहा है तो अच्छी बात है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था आपको कि यहाँ से पहले हम लोग डेट डाल देते हैं। ठीक है, मतलब ईयर, और ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका, है ना, एडजस्टमेंट हो जाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, है ना जी। ये हमारे इस तरीके से टेबल बन जाएगी। तो पहले आपको दे रखा 18 से दे रखा है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा 22 भी है। हाँ प्रॉफिट बता दें। 2,01,70 2,10 हाँ वही सही बात है। हाँ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्लूडिंग द गेन ऑफ 25% फॉर सेल ऑफ, एकदम इजी सा एडजस्टमेंट है कि भाई अगर गेन हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस होता है, प्लस कौन चिल्ला रहा है। ठीक है 25,000 रुपये का माइनस। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा तो 50,000 का तो प्लस जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन लगा देता हूँ तो ये जाएगा तो 175 ना, नहीं 2 लाख में 25,000 गया तो बचेगा 50,000 रुपये। 175 बचेगा ना, 225 ये नहीं 220 210 2 में 0 जोड़ा, 250 में 0 घटाया। ठीक है, प्लस कर देंगे अपना, नेट प्रॉफिट निकल के जाएगा। करना है क्या, कर लेते 10,85,000। देखा कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, समझ गए बात। अब ये तो हमारा हो गया, प्रॉफिट निकल करके आया। तो पहले एवरेज प्रॉफिट यहाँ निकाले थे, बाकी काम यहाँ पे कर लेंगे, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट तो हम हर हाल में निकालना ही है ना, तो वो तो देख ही लेते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ये इसका सम, ठीक है ना, इसका सम तो 1085 अपॉन में 1 2 3 4 5, है ना। तो ये जगह तुम्हारा 5 10 5 कम 5 और 5 7 35, 2,17,000, है ना, पक्का ना। ठीक है, 2,17,000 एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया है ना। अब जो है सबसे शुरू लास्ट से फॉर्मूला लगाते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, इंक खत्म हो गई है। हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड वो तो दे ही रखा है ना ऑलरेडी, तो वो तो लगाऊंगा, वो तो नहीं लगाऊंगा, सीधे नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूँ। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट 15 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेंगे जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। ठीक है, 15 लाख पे 10% ROR दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न। ये ROR एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई दूसरा
कोई फर्म वाला बंदा होता जो नया खोल करके बैठा होता और वो अगर पैसा कमाता तो कितना कमाता। इसलिए ये नॉर्मल प्रॉफिट वही है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि नॉर्मली कोई भी बिजनेस अगर आपकी तरह का बिजनेस अगर खोल ले अभी ऑन द स्पॉट तो कितना कमाएगा, तो 10% कमाएगा, वो ये रेट है, ठीक है। पर आप ये कमा रहे हो, समझ में आई बात, आप ये कमा रहे हो और कोई नॉर्मल प्रॉफिट इतना कमाता, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो जाता, तुम्हारा एक्स्ट्रा फायदा है। क्यों कमा रहे हो एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम्हारा नाम ज्यादा है, गुडविल अच्छी है, ठीक है ना, वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। समझ में आई बात, ठीक है। बस ये बेसिक सा चीज है। तो ये है 15 लाख का था ना, 15 लाख पे 10% 1.5 लाख रुपए बनेगा, ठीक है जी। तो अब आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। लिखूं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2,17,000 माइनस 1,50,000, 1 लाख गया, 1.5 लाख गया, 50, 60, 70, 67,000 है ना, ठीक है। चलो जी एसपी निकल के आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है जी। तो इस एसपी आ जाएगा आपका 67,000 का और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर का, हाँ 3 से 21 और 3 से 18 तो 20, 2,10,000, 2,01,000, ठीक है, 2,01,000, ठीक है जी। कॉपी करें, ठीक है। बस कैपिटल एम्प्लॉयड का दिमाग में इतना सा व्यू रखो ये कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि मालिकों को तो कितना पैसा लगा हुआ बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है एक तरीके से, है ना। तो उसी के बिहार पर ये क्वेश्चन बनता है। तो बैलेंस शीट दे रखी है आपको, ठीक है, और इसके अंदर तो लायबिलिटी अप्रोच और एसेट दोनों अप्रोच से निकाल के दिखाया हुआ कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकलेगी। लायबिलिटी अप्रोच से देखो जी, अगर लायबिलिटी अप्रोच है तो पार्टनर्स का कैपिटल जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले होते हैं, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल जोड़ दीजिए, ठीक है, ये पता चल जाएगा कि उनका पैसा कितना बिजनेस में लगा हुआ है। कुछ चीजें माइनस करनी पड़ जाती है। क्यों माइनस करनी पड़ जाती है, क्योंकि अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपका मेनली ऑपरेटिंग है, जैसे मेरे कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर के बिजनेस से ना जुड़ के किसी और काम का पैसा लगा हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट ने किसी दूसरी कंपनी में कर रखा है, तो उसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में, उस अर्निंग को या उस इन्वेस्टमेंट को आप अपने बिजनेस के अंदर काउंट नहीं करोगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। बस यहाँ की बात कर रहा हूँ, कहीं और मत ले जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्योंकि वो आपके ऑपरेटिंग बिजनेस के से रिलेटेड नहीं है, आपने आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े थे, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, तो उस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। जरा क्वेश्चन देखेंगे कि लायबिलिटी साइड अप्रोच है, ठीक है, पार्टनर का कैपिटल 2-2 लाख रुपए दोनों का दे रखा, अमृत का भी और सुधीर का भी, ठीक है। और उसके बाद प्लस कर देंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्यों प्लस हो रहा है, क्योंकि जनरल रिजर्व का पैसा जो है वो पार्टनर का ही पैसा होता था। आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था कि जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स का ही पैसा होता है, तो पार्टनर बढ़ जाता है ये, ठीक है जी। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट है और अगर साइलेंट है कि कुछ नहीं कहा गया इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसे हटा देना, उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड का इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस का ही है, तो उसे कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर, ठीक है ना। तो मैंने ये भी माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है और कुछ भी है, हाँ ये गुडविल, ठीक है। गुडविल का पैसा माइनस करना है आप लोगों ने, क्योंकि गुडविल एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंटेंजिबल है। वो जो चीज है, ठीक है, उसको आप बेच करके कैश नहीं बना सकते हो। आप अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही कर रहे हो, ठीक है ना। कैश की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट तो बिक जाएगी, एसेट बिक जाएंगी, पर गुडविल नहीं बिकेगी ना, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है गुडविल जो है इसको काउंट नहीं करोगे, गुडविल की वैल्यूएशन में गुडविल को काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो गुडविल माइनस कर दिया, तो आपका फॉर्मूला बनता है कि पार्टनर्स कैपिटल ए का और बी का जो भी आ रहा है, ठीक है, उसमें से मैंने माइनस कर दिया। क्या क्या माइनस करा है, पहले तो इसमें प्लस कर लोगे जनरल रिजर्व, ठीक है, और उसके बाद माइनस करना शुरू करोगे तो माइनस करोगे इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन ट्रेडिंग है तो नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करना है फिर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है तो वो भी माइनस कर लेना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके भी दिया जाता है कभी, ठीक है। और माइनस कर देंगे हम लोग गुडविल। समझ में आई बात,
ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अच्छा अगर आप, ये तो लायबिलिटी अप्रोच हो गया क्योंकि लायबिलिटी साइड की सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर एसेट अप्रोच लेकर के चलते हो आप, तो आपने क्या करना है, टोटल एसेट उठा लेना है। ठीक है, उसमें से माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट है नॉन ट्रेड वाला तो। ठीक है, समझ में आई बात। और क्या चीज है बाकी, ये एडवर्टाइजमेंट में गुडविल, अगर ये चीजें हैं तो ये तो माइनस ही हो जाएंगे। ओ सॉरी, हाँ टोटल एसेट में तो इंक्लूड होगा ना, तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर है तो, और माइनस गुडविल। ठीक है, ये तो आपका सिर्फ एसेट एसेट कैलकुलेट होकर क्या है, अब आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करोगे, इसके बाद माइनस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, क्रेडिटर आते हैं, बैंक लोन आता है। ठीक है, और कुछ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये माइनस करके आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। वैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला तुमको दिख रहा है वो थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट एक्चुअल में जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो उसमें इतने एलिमेंट ही नहीं आते, आइटम आते ही नहीं है। ठीक है, आपने अभी तुमने देखा कि कैपिटल को डायरेक्ट ही दे रखे थे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट दे दिया जाएगा या फिर इस तरीके से देगा निकाल करके। ठीक है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर रेयरली आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का, वरना कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नहीं गिवन है तो दिमाग में रखना है कि इस तरीके से निकल जाएगा। हाँ, इतना तो हो ही सकता है कि कम से कम एसेट माइनस लायबिलिटी दे देगा। क्या आपको क्वेश्चन में एसेट दे रखी होगी, लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ।